हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज स्नेहा कुमारी और आज हम पढ़ने वाले हैं बैर्थेलिन्स डिजीज़ के बारे में। और अगर आप विमेन हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेमेंस, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली विमेंस के अंदर ही होती है। तो अगर आप विमेन हैं तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज अपनी डिजीज़ स्टार्ट करते हैं, विच इज़ बैर्थेलिन डिजीज़। बैर्थेलिन डिजीज़ होती क्या है जनरली? बैर्थेलिन डिजीज़ का मतलब होता है, ये आपका क्या है, वजाइनल एरिया। दिस इज योर वजाइनल एरिया। आप जैसे देख सकते हैं वजाइनल एरिया है। यहाँ वजाइनल एरिया में आपके कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स कहने का मतलब क्या है? ग्लैंड्स कहने का मतलब है ये क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स सीक्रेट करते हैं। आपकी बॉडी में काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं या फिर लिक्विड सीक्रेट करते हैं। ऐसे ही एक यहाँ पे भी ग्लैंड्स, यहाँ पे दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं जिसमें से लिक्विड रिलीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसमें से लिक्विड रिलीज होते हैं। और वो जो लिक्विड्स होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आपको पता है जो वजाइनल एरिया होता है उसको मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मॉइस्चराइज करना। तो वो जो आपका वजाइनल एरिया है वो मॉइस्चराइज हो जाए, तो इसलिए वहाँ पे वो लिक्विड रिलीज होता है वजाइनल एरिया को मॉइस्चराइज करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, अगर वो आपकी जो ओपनिंग है जिसमें से लिक्विड रिलीज हो रहे हैं, वो ड्यू टू सम रीजन, मान लो चोट वोट लग गई, इंजरी लग गई, किसी भी रीजन के कारण क्या हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं। अगर वो ब्लॉक हो गए हैं तो लिक्विड तो रिलीज हो नहीं पाएगा। लिक्विड रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा भाई, लिक्विड रिलीज हुआ नहीं है तो अंदर ही अंदर लिक्विड क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और अगर अंदर ही अंदर लिक्विड इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या बना लेगा, एक गांठ सी बना लेगा। क्या बना लेगा? एक गांठ सी बना लेगा, जिसे आप इंग्लिश में सिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके डेफिनेशन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। नॉर्मली आपको जनरली समझ आ गया होगा कि बैर्थेलिन डिजीज होती क्या है। अगर मैं इसका ये रीड करूँ तो बैर्थेलिन एक सिस्ट बन जाती है जो कि स्मॉल फ्लूइड लाइक सैक। इसको हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कॉसेस, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, इसके कॉजेज हैं। दिस इज द कॉसेज, यहाँ से देख लेते हैं हम इसको। कॉसेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ डेफिनेशन कि एक्सपर्ट बिलीव दैट द कॉज ऑफ अ बैर्थेलिन सिस्ट इज अ बैकअप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में accumulate when the opening of the gland becomes obstructed। जब आपका जो ग्लैंड है उसकी जो ओपनिंग है, यानी जहाँ से फ्लूइड निकलना चाहिए था वही बंद हो गया है। अब वही बंद हो गया है तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, accumulate हो जाएगा, यानी फ्लूइड तो इकट्ठा होता रहेगा अंदर। और अगर फ्लूइड अंदर इकट्ठा होते रहेगा तो वो क्या बना लेगा भाई, वो बना लेगा एक सिस्ट। सिस्ट मतलब होता है एक लंप बना लेगा, एक गांठ बना लेगा। क्या बना लेगा, एक गांठ बना लेगा। और वही जो गांठ है आपकी, वो क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैर्थेलिन्स लंप बोलते हैं, या फिर बैर्थेलिन डिजीज बोल लीजिए, नॉर्मल सिस्ट बोल लीजिए, गांठ गिल्टी, आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। अब ये जनरली डेफिनेशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, हम इसके सिम्टम्स एक बार पढ़ लेते हैं। कि आपको एक टेंडर सा, सॉफ्ट सा, पेनफुल या फिर पेनलेस, यानी वो जो गांठ होती है वो उसमें पेन हो भी सकता है, या फिर वो गांठ आपकी पेनलेस होगी, आपको उसमें कोई पेन नहीं होगा। कहाँ पे, विजाइनल ओपनिंग होती है उसके किसी एक साइड में, दो ओपनिंग होती है, तो या तो इस साइड में या तो इस साइड में आपको क्या दिख सकती है, वो गांठ आपको नॉर्मली दिख सकती है, ठीक है। और अगर लंप बन चुका है, गांठ बन चुकी है, तो क्या आप तो वॉक और सिटिंग में आपको डिस्कम्फर्ट तो फील होगा ही होगा। और जब इंटरकोर्स का टाइम आएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तभी भी क्या होगा, पेन फील होगा। और फोर्थ क्या है, फोर्थ सिम्टम ये है कि आपको फीवर हो जाएगा। अब ये हो गए आपके सारे सिम्टम्स। कुछ और नॉर्मल यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। लेबियल स्वेलिंग, आपके वजाइनल एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी। नॉन प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, नॉर्मल प्यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा। वजाइनल ड्राइनेस हो जाएगी और डिस्कम्फर्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ लंप, लंप तो आपको दिखेगा ही। और स्मेली डिस्चार्ज, डिस्चार्ज आएगी, वो भी कैसी होगी, उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी, फाउली स्मेल होगी। फीवर हो जाएगा। वहाँ का एरिया आपका कैसा हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। पेन होगा इंटरकोर्स के टाइम पे, स्टिंगिंग सेंसेशन रहेगी और डिस्कम्फर्ट, पेन। ये सब नॉर्मल आपके क्या है, सारे के सारे सिम्टम्स। आप ये सारे सिम्टम्स एक बार खुद से रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉसेस हमने आपको बता दिया है। अब इसके लिए क्या है, कुछ टेस्ट एंड डायग्नोसिस है। जो टेस्ट एंड डायग्नोसिस मेनली डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही ये है कि आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, जो कि वीडियो के लास्ट पार्ट में आएगा। तो आप वीडियो का लास्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स तो करते ही करते हैं, बट नॉर्मली हम घर पे भी वो ट्रीट कर सकते हैं, अगर सिस्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है तो, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट पार्ट तक आपको बने रहना है। ओके, चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस में क्या है। डॉक्टर क्या करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, क्या पहले भी आपको लंप हो चुका है या फिर नहीं, ओके। और फिर आपका एक पेल्विक एग्जाम करेगा। क्या करेगा, एक पेल्विक एग्जाम करेगा। उसके बाद क्या करेगा,
जो आपकी सीक्रेशंस है यानी आपके वजाइनल एरिया का जो लिक्विड है उसको लेगा और उसको टेस्ट के लिए भेज देगा, बायोप्सी करवाएगा, टेस्ट करवाएगा लैब में। और अगर आपका जो लंप है वो, अगर आप 40 ईयर से ज़्यादा है ना, तो वो लंप नॉर्मल लंप नहीं हो सकता, वो कैंसरस लंप हो सकता है। तो अगर 40 ईयर्स, अगर मतलब मदर वदर है और वो 40 ईयर्स से ज़्यादा है और अगर उनको ऐसा लंप हो रहा है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो कैंसरस लंप है। ठीक है, तो उसको ज़रूर ट्रीट कराना है, उसको ज़रूर दिखवाना है आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स। हम इसको आप कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स में सबसे पहले इन्होंने दे रखा है सिड्स बाथ। क्या दे रखा है भाई? सिड्स बाथ। दिस इज सिड्स बाथ। सिड्स बाथ क्या होता है कि सिड्स बाथ में आपको टब लेना है, उसमें हल्का गुनगुना पानी लेना है और आपको क्या करना है उसमें अपना उस पानी में, टब में पानी लिया और आपने उसमें बैठ जाना है। ठीक है, आपका जो लोअर पोर्शन है आपने उसमें बैठ जाना है। अब उससे होगा क्या, गुनगुने पानी से आपको पता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छा होता है। तो जहाँ पे सिस्ट है ना वहाँ पे ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड फ्लो होगा वो अच्छे से होगा, जिसके कारण जो आपका सिस्ट है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट क्या, आपको पता है गुनगुने पानी से जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो स्किन सॉफ्ट हो जाएगी तो सिस्ट अपना आप ही नेचुरली ठीक हो जाएगा और पस अपने आप ही, जो सिस्ट के अंदर जो पस भरी पड़ी है वो अपने आप ही रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका सिट्स बाथ में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है आपके पास सर्जिकल ड्रेनेज। मान लीजिए कि सिस्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, आपने हो ये सिट्स बाथ घर पे लेके देख लिया बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2-3 दिन तक आपने लेके देखा बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, और डॉक्टर चेक करेगा और अगर सिस्ट ज़्यादा बड़ा है, लंप ज़्यादा बड़ा है, तो वो क्या करेगा, सर्जरी करेगा। सर्जरी में क्या करेगा, वो आपका जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे एनेस्थीसिया दे देगा। एनेस्थीसिया सेडेटेशन मतलब वो आपका उस पार्ट को सिन करने के लिए आपको कुछ ड्रग्स देगा, मेडिसिन देगा। ठीक है, और फिर जब वो पार्ट सुन हो जाएगा तो वो वहाँ पे स्मॉल इंसिजन करेगा, छोटा सा कट करेगा, छोटा सा कट करके वहाँ से सारा पस रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्जिकल ड्रेनेज वाला पार्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कब देगा, जब आपके जो आपका सिस्ट है उसमें इन्फेक्शन हो रखा होगा। सपोज आपने किसी आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है, और आप जिसके कारण आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए और उस इन्फेक्शन के कारण आपका सिस्ट बन गया है, तो उस सिस्ट को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्जरी तो करते ही करते हैं, साथ में आपको एंटीबायोटिक्स भी सजेस्ट करते हैं, आपको वो एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, मार्सपलाइजेशन। मार्सपलाइजेशन भी कुछ नहीं है, मार्सपलाइजेशन बस एक बड़ा सा नाम दे दिया है। मार्सपलाइजेशन एक क्या है, सर्जरी ही है। दिस इज ऑल्सो अ सर्जरी, बट इसमें ना आपका परमानेंट वो इंसिजन करता है, जो वो कट लगाएगा ना डॉक्टर पस निकालने के लिए, वो परमानेंट कट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका 1/4 इंच का लगता है। कितने इंच का लगता है, 1/4 इंच का लगता है, और वो आपका हमेशा रहेगा, ऑल टाइम रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सारा का सारा, आपका ट्रीटमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज में है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्या क्या कर सकते हैं ऐसी चीज़ें जिससे आपको सिस्ट कभी बने ही ना। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको सिस्ट बने ही ना, तो मैं बता देती हूँ। नॉर्मल आपको किसका ध्यान रखना है भाई, पहले तो सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। हाइजीन का ध्यान रखने के लिए क्या करना है, आपने डेली उस रीजन को वॉश करना है। आपको जो हार्श सोप होते हैं ना, जो खतरनाक डेंजर वाले सोप होते हैं, उन वैसे सोप्स को आपको क्या करना है, वैसे सोप को आपको अवॉइड करना है। आप वैसे सोप यूज़ नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो टाइट पैंट्स होती हैं, जो हम फैशन फैशन के चक्कर में टाइट पैंट्स पहन लेते हैं, वो पैंट्स भी नहीं पहननी है, वो पैंट्स भी नहीं पहननी है, उन पैंट्स को भी अवॉइड करना है। और उसके अलावा आपको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो वैसे ही नहीं बनाने हैं। ठीक है, और जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें भी तब भी आपने प्रोटेक्शन यूज़ करनी है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपको खाना है ना, खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है। क्या लेनी है भाई, हेल्दी डाइट लेनी है। और उसके अलावा क्या करना है, आपको ऑलवेज हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्या कीजिए, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए। पानी काफ़ी बीमारियों को दूर कर देती है। ठीक है, तो ये सारे नॉर्मल लाइफस्टाइल होम रेमेडीज़ है जो आपको घर पे ही करने हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है ना कि यहाँ पे लंप वगैरह है, तो आप पहले ये होम रेमेडीज़ कीजिए, सिड्स बाथ लेके देखिए गुनगुने पानी में, और अगर वो 2-3 दिन बाद ठीक नहीं हो रहा तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। ठीक है, अगर आप शर्माएंगे तो फिर ये बीमारी आपको खा जाएगी, तो इससे अच्छा क्या करें, डॉक्टर के पास जाए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, फीमेल फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।